आरंभ करेंगे। तो बिफोर बिगिनिंग प्लीज जॉइन मी इन प्रेयर। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम की प्रभुपाद की जय। We are discussing, welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from Canto 1, Chapter 8. Title of the chapter is महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। और हम भक्तों ने इसमें श्लोक नंबर 9 तक कल पढ़ लिया था। आज हम लोग श्लोक नंबर 10 से प्रारंभ करेंगे। तो इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है इसमें कि अब कुरुक्षेत्र का वॉर खत्म हो चुका है, पूरा युद्ध हो गया है। उसके बाद उनके जितने भी तो पांडवों के 5 पुत्रों का शव वहां है, और साथ में ही इतने सारे कौरव वहां पे जितने भी सब युद्ध में मरे हैं सब वहां पड़े हुए हैं। तो उनको तर्पण देने के लिए सब लोग गंगा जी पे आए हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण भी पर्सनली प्रेजेंट हैं वहां पर, और साथ में जो सात्की हैं वो भी हैं, और जितने भी सारे 5 पांडव हैं, द्रौपदी महारानी हैं, कुंती महारानी हैं, सब वहां पर उपस्थित हैं। तो ये सब हो जाने के बाद जब भगवान इस राजगद्दी पर धर्मराज युधिष्ठिर महाराज इसको लीड करें, तो ऐसा अब हो चुका है। जितने भी लोग आए थे, दुर्योधन की सारी पार्टी और जितने भी लोग इनसे लड़ने आए थे, सबका वध हो चुका है। और अब भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं युधिष्ठिर महाराज अब इस राज्य को लीड करें। उसके बाद हमने देखा कि जब युधिष्ठिर महाराज, जब भगवान श्री कृष्ण ऐसा चाहते थे, तो उसमें हमने देखा फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान के लिए तैयारी की। तो अब भगवान श्री कृष्ण क्या है, जब सब कुछ हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस, अब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं। तो जैसे ही वो अपने रथ पे बैठे हैं, उसी समय उत्तरा जो है, उत्तरा है जो अभिमन्यु की पत्नी है, और अभिमन्यु का वध हो चुका है युद्ध में। तो अब उत्तरा दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण की तरफ आ रही हैं कि आप मेरी रक्षा करिए, क्योंकि जो वो जानती थी उत्तरा, जो भगवान श्री कृष्ण है वो सुप्रीम पर्सन है, और वो ही, सिर्फ वो ही उसकी अब रक्षा कर सकते हैं, उसको ये पता था। तो इस प्रकार हमने कल श्लोक नंबर 9 तक पढ़ लिया था। जो कल श्लोक नंबर 9 पढ़ा था उसमें है, लास्ट श्लोक था वो, उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्राह्मण के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तो उत्तरा दौड़ी चली आ रही है भगवान श्री कृष्ण के रथ के पास, और वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि आप मेरी रक्षा करें। तो अब हम फर्दर श्लोकों में देखेंगे कि उत्तरा के साथ ऐसी क्या घटना हुई है, जो जिनके गर्भ में परीक्षित महाराज है, उत्तरा के गर्भ में। और वो परीक्षित महाराज क्या है, जो 5 पांडव हैं, यहाँ पूरा का पूरा जो ये कुरुवंश है उसके लास्ट उत्तराधिकारी है परीक्षित महाराज। तो अब भगवान श्री कृष्ण देखिए इस सिचुएशन को कैसे बताते हैं, हम अगले श्लोक में देखते हैं। श्लोक नंबर 10। श्लोक नंबर 10 का तात्पर्य मेरे
प्राण प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु, मेरे लिए बोले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी प्रभु, जी प्रभु, हरे हाँ कृष्ण। जी। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ पहले। अब देखिए बहुत सुंदर श्लोक है। अभिद्रवती मम मामीश शस्त तायसो विभो कामदेहात्मां नाथा न मामे गर्भो निपात्यतात। बोल रहे हैं, उत्तरा बोल रही है, हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन वह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। तो देखिए, ये एक माता की ड्यूटी होती है कि जो गर्भ में शिशु है उसकी उसको रक्षा करनी होती है। ये ग्रेट ड्यूटी होती है एक माता की। तो उत्तरा भी उसी तरह भगवान के सामने बोल रही हैं कि मैं दूर से देख रही हूं कि मेरी तरफ एक लोहे का जो बहुत बड़ा बाण आ रहा है। एक्चुअली क्या किया था, जो अश्वत्थामा था, जब उसको इस तरह हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, उसको इस तरह लज्जित करके उसके घर से निकाल दिया था अर्जुन ने। उसके सारे बाल काट दिए थे, उसकी जो मणि थी उसको छीन लिया था, और उसको क्या किया था, निर्लज्ज होकर उन्होंने, पांडवों ने अपने शिविर से भगा दिया था। तो अश्वत्थामा ने क्या किया है, अब अश्वत्थामा ने एक और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। वो चाहता था कि इन सारे पांडवों को, तो क्या है, अब सारे पांचों पांडवों को तो उसने मार ही दिया था, पांडवों के पुत्रों को। वो सोच रहा था कि अब इनका एक लास्ट बचा है, अर्जुन का एक जो पुत्र था अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, और उत्तरा के गर्भ में थे परीक्षित महाराज। वो सोच रहा था कि अब इनके अगर पूरे कुल को ही क्यों ना समाप्त कर दिया जाए। तो उसने परीक्षित महाराज के ऊपर एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है, उत्तरा के गर्भ के ऊपर। और अब उत्तरा चाहती हैं, ये माता की एक सबसे ग्रेट ड्यूटी होती है कि वो अपने शिशु की रक्षा करे। तो उत्तरा दौड़ी चली आई है भगवान के पास, और वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि आप किसी तरीके से इस शिशु की रक्षा करिए। तो हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। रेवती प्राण प्रभु, आप इसका तात्पर्य पढ़िए। जी, हरे कृष्णा प्रभु। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रीला प्रभुपाद। यह घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु की मृत्यु के बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन वह गर्भिणी थी और परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उसके गर्भ में थे। अतएव उनकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है कि वह शिशु की सभी तरह से रक्षा करे। अतएव भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बातें कहने में उत्तरा लजाई नहीं। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की मां भी बनी। वह सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी। हरे कृष्ण प्रभु। यस, तो हरे कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवती प्राण प्रभु। देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक बात लेके आ रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर, कि सबसे पहले तो उन्होंने उत्तरा के बारे में बताया कि उत्तरा कितनी ग्रेट पर्सनालिटी है, कि वो एक वीर योद्धा की पत्नी है, फिर वो एक ग्रेट राजा की, परीक्षित महाराज की माँ भी बनी है। इस प्रकार उत्तरा कितनी ग्रेट है, और उसने कोई लज्जा नहीं की उत्तरा ने, कि सभी के सामने खड़ी हो गई भगवान के सामने कि आप मेरे गर्भ की रक्षा करिए, क्योंकि उसके पीछे क्या हो रहा है कि ग्रेट लोहे सा बाण मेरे ऊपर अटैक करने आ रहा है, आप मेरी रक्षा करिए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि उत्तरा चाहती तो क्या हो जाती, उत्तरा अपने पति के साथ ही क्या हो जाती, सती हो सकती थी, परंतु उसके गर्भ में क्या थे, परीक्षित महाराज थे। तो ये एक माँ की ड्यूटी होती है किसी भी प्रकार से जो उसके गर्भ में शिशु है उसकी वो रक्षा करे। तो ये उत्तरा का एक सबसे बड़ा उत्तरदायित्व था, उत्तरा की ड्यूटी थी कि वो किसी भी तरीके से जो उनके गर्भ में ग्रेट पर्सनालिटी, भगवान के बहुत बड़े भक्त जो अवतरित होने वाले हैं परीक्षित महाराज, उनकी किसी भी प्रकार से उत्तरा को रक्षा करनी थी। अब हम श्लोक नंबर 11 पे आते हैं।
अब देखिए सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं अब फर्दर श्लोक में। फर्दर श्लोक का तात्पर्य पढ़ने के लिए मेरे साथ आइए। तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ जी आप पढ़िए। देखिए अब क्या बोल रहे हैं। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ जी माता जी आप पढ़िए, आप पढ़िए। हरे कृष्ण। सूत, हाँ जी माता रुक जाइए, पहले मैं श्लोक पढ़ दूं। जी सूत प्रभु। उवाच सूत उवाच उपधार्य वचनस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवामभीतं कर्तुं द्रोणास्त्र बुधत्यता। सूत गोस्वामी ने कहा उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने, निर्बीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तो जैसे ही भगवान को अब ये समझ में आ गया कि ये किसने किया है, वैसे तो भगवान क्या है, परम पिता परमेश्वर है। हर एक्शन ये कैसे होता है, भगवान की इच्छा के बगैर दुनिया में कोई एक्शन नहीं हो सकता। तो भगवान को तो हर चीज पता होती है, परंतु फिर भी भगवान एक लीला कर रहे हैं, एक मानव रूप में एक सुंदर लीला को निभा रहे हैं भगवान, ताकि इस भौतिक संसार के जो ये जीव हैं ये भगवान की लीला को समझ सके। अब देखिए भगवान क्या बताते हैं इसमें, प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, तात्पर्य पढ़िए माता जी आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान सभी तरह से निष्पक्ष हैं, तो भी वह अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। पांडव कुल भक्त कुल था, अतएव भगवान चाहते थे कि वह विश्व के ऊपर शासन चलाएं। यही कारण था कि दुर्योधन दल के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित किया। इसलिए वह गर्भ में स्थित महाराज परीक्षित की रक्षा करना चाह रहे थे। वह नहीं चाहते थे कि संसार पांडव कुल से विहीन हो जाए, जो भक्तों का आदर्श कुल था। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। तो देखिए, थैंक यू माता जी। अब देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं कि मैं अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर हम पूरे महाभारत को देखें, यहाँ भगवान की जितनी भी लीलाएं होती हैं, अपने पर्सनल भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया के सारे रूल तोड़ देते हैं भगवान। तो यहाँ पर अब भगवान के लिए तो बहुत स्पेशल कार्य है, क्योंकि भगवान ने पांडवों को, भगवान पर्सनली चाहते थे कि वो राजगद्दी पे बैठे, ताकि क्या हो सके, वो पूरी दुनिया में ये जो पांडव थे, ये जो धर्मराज युधिष्ठिर महाराज हैं, ये धर्म को अच्छे से जानते थे, जानते थे कि इस पूरी भगवान की भक्ति में लीड करना है। तो अब भगवान के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था, क्योंकि भगवान ने ही ये पूरी लीला को रचा है, और वो चाहते हैं भगवान कि मैं अब क्या कर सके, इन पांडव कुल अगर ये पूरा लीड करेंगे तो ये पूरी प्रजा खुश रहेगी। इसीलिए जैसे कि आज क्या है, आज राम नवमी है, तो जो राम राज्य था, तो उस समय तो बारिश होती थी, वो भी टाइम पे आती थी, सूर्य निकलना है वो भी टाइम पे निकलेगा, किसी की कोई अकाल मृत्यु नहीं होती थी, कुछ भी ऐसा नहीं होता था जिससे जनता परेशान हो, ऐसा कोई कार्य नहीं होता था। इसीलिए सब लोग क्या चाहते थे, राम राज्य होना चाहिए। तो राम का राज्य ऐसा था, क्योंकि वो क्या है, ग्रेट लीडर थे राम, भगवान खुद है राम। इसी प्रकार से भगवान चाहते थे कि जो ये पांडव हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं, ये राजगद्दी पे बैठे, ये पूरा शासन को लीड करें, ताकि क्या हो सके, पूरी प्रजा जो है वो अच्छे से भगवान की भक्ति कर सके। तो भगवान की बहुत अच्छे से भक्ति करेंगे तो क्या हो सकेगी, पूरी की पूरी प्रजा है ये भगवान का भक्ति करके भगवान तक जाने का प्रयास करेगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि जो ये पांडव
जो कुल है, जो युधिष्ठिर महाराज है, ये राजगद्दी विराजमान हो और ये पूरी की पूरी जनता को लीड करे, ऐसा भगवान चाहते थे। और इसमें जो इनके अब कुल के जो लास्ट बचे हैं वो उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज हैं। और अब परीक्षित महाराज के ऊपर क्या कर दिया है, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है ताकि उनका पूरा कुल नष्ट हो जाए। होने की यहाँ पे बात आई है, तो अब भगवान श्री कृष्ण क्या करेंगे, पर्सनल एक्शन लेंगे। अब देखते हैं हम पर्सनल एक्शन भगवान कैसे लेते हैं, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है, जो कृष्णा है वो अनलिमिटेड है, परमात्मा के रूप में हर आत्मा के साथ रहते हैं, हमेशा भगवान एक रोल प्ले करते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च। तो भगवान वहां में है। भगवान, अब देखिए किस प्रकार हम अगले श्लोकों में समझेंगे किस प्रकार भगवान ने उत्तरा के गर्भ की पर्सनल रक्षा की। हम अगले श्लोक पर आते हैं, जो कि श्लोक नंबर 12। श्लोक नंबर 12 का तात्पर्य मेरे साथ पढ़ने के लिए आइए। श्लोक नंबर 12 का तात्पर्य मेरे साथ पढ़ेंगे। धर्मेंद्र जी आप पढ़ेंगे। धर्मेंद्र जी, भाई धर्मेंद्र जी को अनम्यूट कर दीजिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, मैं अब श्लोक नंबर 12 पढ़ता हूँ। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है। तय्य बाथा मुनि श्रेष्ठा पांडवा पंच सायकान आत्मनो अभिमुखान दिस्तना लक्ष्य त्यान्यु पाददू। वो बोल रहे हैं, हे महान विचारकों, मुनियों में अग्रणी शौनक जी, उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर 5 पांडवों ने अपने अपने 5 हथियार संभाले। आप इसका तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियारों से भी सुरक्षित होता है। अश्वत्थामा ने महाराज युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों के तथा उत्तरा के गर्भ में स्थित अनेक एकमात्र पौत्र को मारने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अतएव यह ब्रह्मास्त्र, जो परमाणु हथियार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली तथा सूक्ष्मतर होता है, परमाणु बमों की बहुत अंधा नहीं था। जब परमाणु बम छोड़े जाते हैं तो वे लक्ष्य तथा अन्य वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते हैं। ये बम मुख्य रूप से निर्देशों के हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं होता। यह लक्ष्य को पहचानता है और निर्दोष की क्षति पहुंचाए बिना आगे बढ़ता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, जो अभी ग्रॉस प्रकार के परमाणु बम होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, वो तो क्या होते हैं, उनको ये नहीं पता होता है जहां छोड़ा जाए वहीं अटैक कर सकते हैं। परंतु ये कैसे होते थे, जो ब्रह्मास्त्र होता था वो किसी भी निशाने को सोचकर छोड़ा जाता था। तो जो अश्वत्थामा ने क्या सोच के छोड़ा है, क्या टारगेट किया है, कि वो अब उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहता था, ताकि उत्तरा का गर्भ नष्ट हो जाएगा तो ये पूरे पांडवों का पूरा कुरुवंश नष्ट हो जाएगा। वो ऐसा चाहता था जो अश्वत्थामा है। परंतु यहाँ पर अब भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार, क्योंकि वो तो भगवान के परम भक्त हैं सारे पांडव, और सारे पांडवों ने अपने अपने हथियार निकाल के वो रेडी हो गए हैं और उस ब्रह्मास्त्र को विनाश करने के लिए। इसके अगले श्लोक पढ़ते हैं, कि जो कि श्लोक नंबर 13। श्लोक नंबर 13 मेरे साथ पढ़ने के लिए आ जाइए। श्लोक नंबर 13 पढ़ेंगे, जो अनु माता जी जम्मू से, आप पढ़ेंगे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बहुत सुंदर श्लोक है 13 नंबर, क्या आप देखते हैं हम लोग। व्यसनम वेक्ष ततो शामत्या विषया मानम सुदर्शनन त्वा त्रेण
स्वानाम रक्षाम व्यधा रिद्धभौ। बोल रहे हैं वो, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने यह देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत हैं, महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। तो देखिए भगवान कितने दयालु हैं। अपने पांचों पांडवों को, उनको पता था कि ये जो पांचों पांडव हैं पूरे के पूरे, जब पांचों पांडव जब 12 साल अज्ञातवास में रहे और उसके बाद 12 साल तो जंगल में रहे और 1 साल अज्ञातवास में रहे, तो किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पर वो फुली आश्रित थे। उनकी जितनी भी लीलाएं देखी हमने, भले वो लक्षागृह में मारा हो, लक्षागृह में आग लगाई हो, या उनके ऊपर जब दुर्वासा मुनि उनके घर पे पहुंचे, इस प्रकार जितनी भी उनके ऊपर, भीम को जब जहर दे दिया गया, जितनी भी उनके ऊपर आपदाएं आई, हर कंडीशन में सारे पांडव किस पे डिपेंड थे? भगवान पे डिपेंड थे। इसीलिए हमारे को भी जीवन में किस पे डिपेंड हो जाना चाहिए? हर चीज के लिए। वैसे भी हम भगवान पे डिपेंड हैं, बट अगर हम उस कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे, कृष्णा के प्रति कॉन्शियस हो जाएंगे हम हर कंडीशन में कि हमें भगवान के ऊपर डिपेंड होना है हर कार्य में, तो भगवान क्या करते हैं? उन भक्तों को पर्सनल प्रोटेक्शन देते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए भगवान ने पर्सनल प्रोटेक्शन देने के लिए भगवान क्या हो गए हैं? कृष्णा भी खुद खड़े हो गए हैं। एक्चुअली भगवान चाहे तो 1 सेकंड में कुछ भी कर सकते हैं, मगर भक्तों की रक्षा के लिए भगवान बोलते हैं मैं बहुत आतुरता से खड़ा हो जाता हूँ। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम्यम महाम्यहम्। भगवान बोलते हैं कि जो मेरे भक्त हैं उनके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरा चिंतन करते हैं उनके लिए मैं क्या करता हूँ, जो भी आपके पास परिवार में ऑलरेडी है, भगवान बोलते हैं मैं उसकी रक्षा करता हूँ, और जो आपके पास नहीं है, भगवान बोलते हैं भक्ति करने के लिए मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगा। ऐसा कृष्णा भगवद गीता में अर्जुन को बोलते हैं। तो हमें कोई नुकसान नहीं है जीवन में भगवान की भक्ति करने में, क्योंकि भगवान ने तो कंटिन्यूसली गारंटी दिया है इस चीज का कि अगर आप भगवान के भक्त बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा जीवन भक्तिमय तो हम हो ही जाएंगे और इस भौतिक संसार से हम निकल भी पाएंगे। तो ये बहुत सुंदर बता रहे हैं। अब भगवान ने सुदर्शन को उठा लिया है। आप इसका तात्पर्य पढ़िए माता जी। जी प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु अस्त्र के समान तो था, लेकिन उसमें तेज तथा ऊष्मा अधिक थी। यह ब्रह्मास्त्र अधिक सूक्ष्म विज्ञान की देन है, जो सूक्ष्म ध्वनि अर्थात वेदों में अंकित एक मंत्र का प्रतिफल है। इस अस्त्र का दूसरा गुण यह है कि यह परमाणु बम की तरह अंधा नहीं होता, क्योंकि अन्य किसी पर क्षति के बिना केवल लक्ष्य पर ही इसका संधान किया जा सकता है। अश्वत्थामा ने इसे पांडुकुल के समस्त पुरुष सदस्यों को समाप्त करने हेतु छोड़ा था। अतएव एक प्रकार से ये परमाणु बमों से अधिक घातक था, क्योंकि यह सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता था और लक्ष्य को कभी नहीं चूकता था। ये सब जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु अपना निजी अस्त्र उठा लिया, क्योंकि ये भक्त भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान ने स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि उनके भक्त कभी विनिष्ट नहीं होते। वे भक्तों द्वारा की गई भक्ति में सेवा की मात्रा या गुण के आधार पर कार्यवाही करते हैं। यहाँ पर अनन्य विषयात्म नाम शब्द महत्वपूर्ण है। पांडवगण स्वयं महान योद्धा होते हुए भी श्री भगवान के संरक्षण पर 100% आश्रित थे, लेकिन श्री भगवान बड़े से बड़े योद्धाओं की उपेक्षा करके क्षण भर में उनका विनाश कर देते थे। जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने हेतु पांडवों के पास बिल्कुल समय नहीं रह गया, तो उन्होंने अपने ही प्रण को तोड़ते हुए तुरंत अपना अस्त्र उठा लिया। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त प्राय था, तो भी अपने प्रण के अनुसार उन्हें अपना अस्त्र नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन इस समय तो प्रण की अपेक्षा आपातकाल अधिक महत्वपूर्ण था। वे भक्त वत्सल के रूप में अधिक सुविदित हैं, अतएव वे ऐसे संसारिक आदर्शवादी नहीं बनना चाहते जो कभी अपना प्रण नहीं तोड़ते, अपितु उन्होंने भक्त वत्सल बने रहना अधिक पसंद किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं
कि भगवान अपने भक्तों के रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हम सबको क्या करना चाहिए, हमारा हर एक क्षण जब हम कृष्णा कॉन्शियस हो जाएंगे, प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्णा कॉन्शियस होना कितना आसान है। सिर्फ हमें ये कृष्ण का नाम कैसे जप करना है, अटेंटिव जप करना है, दैट्स ऑल। कितना आसान है ये सब काम करना। बस आपको मुंह से क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल सा मंत्र है, 16 अक्षर है, बस इसका जप करना है। और आज तो रामनवमी है, आज प्रयास करिएगा। आज तो हम लोगों को सब लोग फास्टिंग भी कर रहे हैं, आपको कोई कुकिंग भी नहीं करना है, कोई बिल्कुल हम लोग फ्री हैं, तो आज अच्छे से हम लोग जप करें। और आज शाम का प्रोग्राम लाइव भी होगा वृंदावन से। तो इस तरह यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान, भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान सारे रूल ब्रेक कर देते हैं। और ये जो ब्रह्मास्त्र होता है, ये ब्रह्मास्त्र कैसा होता है, अगर उसने उत्तरा के गर्भ को टारगेट किया है तो ये उत्तरा के गर्भ पे अटैक करेगा और कहीं अटैक नहीं करेगा। ये ब्रह्मास्त्र ऐसे होते थे। तो अब उसने डायरेक्ट टारगेट किया है, तो भगवान खुद खड़े हो गए अपने सुदर्शन को लेकर, क्योंकि उनको भगवान ने प्रॉमिस किया होता है कि मेरे भक्त कभी भी समाप्त नहीं होते, मेरे भक्तों की मैं पर्सनल रक्षा करता हूँ। तो ये जो परीक्षित महाराज हैं, ये तो बहुत बड़ी जो भागवतम है परीक्षित महाराज के लिए आने वाली है। भगवान को पूरी प्लानिंग पता है उसकी। तो अब भगवान, ये भी एक प्लानिंग है भगवान की, क्योंकि भगवान की इच्छा के बगैर तो ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा नहीं जा सकता। अश्वत्थामा ने अगर छोड़ा है तो उसमें भी भगवान का ही रोल है। अब भगवान इस रोल को निभाएंगे और अपने जो पांडव हैं, उनके जो परम भक्त हैं, जो और किसी को जानते ही नहीं है पांडव भगवान के अलावा, भले इतने सारे कौरव उनके सामने खड़े हो गए, दुर्योधन की इतनी बड़ी आर्मी खड़ी हो गई, इवन जो दुर्योधन और जो अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने गए थे, जब युद्ध शुरू होने वाला था, तो दुर्योधन ने तो भगवान की पूरी नारायणी सेना को ले लिया। उसने सोचा कि इतनी बड़ी सेना होगी तो मैं पूरा युद्ध ऐसे ही जीत जाऊंगा, इस भगवान श्री कृष्ण तो लड़ेंगे भी नहीं, तो मेरे को भगवान श्री कृष्ण का क्या करना है। उन्होंने, भगवान ने बोला था मैं युद्ध में लड़ूंगा भी नहीं, मैं सिर्फ खड़ा रहूंगा। तो फिर भी अर्जुन ने क्या बोला, भगवान मेरे को तो आप चाहिए हो, आप मेरे साथ हो जाओ, बस मेरा मार्गदर्शन करो भगवान आप। तो जो भगवान के ये भक्त थे पांडव, ये बहुत ग्रेट भगवान के प्योर भक्त हैं। और उसमें अर्जुन तो क्या है, भगवान के बहुत पर्सनल डिवोटी हैं, बहुत पर्सनल भक्त हैं। इसीलिए जितनी भी दुनिया में लीलाएं होती हैं भगवान की, अर्जुन उन भगवान के साथ हर लीला में अवतरित होते हैं। तो इन भक्तों को तो भगवान की लीला करने के लिए अवतरित हुए ही थे, और इनकी पर्सनल रक्षा करने के लिए अब भगवान क्या करेंगे, सुदर्शन से देखिए भगवान खुद खड़े हो गए हैं। और भगवान अनलिमिटेड है, जो कृष्णा है वो अनलिमिटेड है, हर जगह भगवान विद्यमान है। तो वो उत्तरा के गर्भ में भी भगवान विद्यमान है। और जो परीक्षित महाराज अवतरित होने वाले हैं, उनके परीक्षित महाराज के साथ भी भगवान विद्यमान है। तो भगवान को तो सब कुछ पता है। अब हम अगले श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। हम श्लोक नंबर 14 से पढ़ेंगे, हम इसको कल फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिएगा। और आज